नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं? तो मुझे फटाफट बता दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन या उसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं, विषम छांटना भी बोलते हैं। तो सभी का स्वागत है। सूरज, अंजलि, अलका, मोनी, प्रिंस, शगुफ्ता, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सारे लोग ठीक ठाक है। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, वो करेंगे क्लासिफिकेशन। पिछला टॉपिक हमने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था और उसे अच्छे सवाल किए थे उसके। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट, विषम छांटना। तो इसका नाम एक हिंदी में वर्गीकरण भी बोलते हैं। वर्ग के आधार पे छांटना वर्गीकरण कहलाता है, या विषम छांटना, विषम छांटना। ठीक है। विषम छांटने का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, कभी भी विषम अगर किसी भी सवाल में हम छांटते हैं, ठीक है, सभी को नमस्कार, सो दोस्तों स्वागत है। तो कभी भी अगर हम विषम छांटते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली ऑड नहीं ढूंढते हैं। आप हमेशा ढूंढते हैं, इसका इस टॉपिक का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि आपको चार ऑप्शंस अगर दिए जाएंगे, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से तीन आपको समान ढूंढना होता है, सिमिलर ढूंढना होता है। तीन आपको क्या ढूंढना होता है? समान। जब आप तीन समान ढूंढ लेते हैं तो फोर्थ अपने आप ऑड हो जाता है। फोर्थ अपने क्या हो जाता है? अपने आप ऑड हो जाता है। तो जब भी आपको विषम छांटने वाला सवाल आपके सामने आए, दिया जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको डायरेक्टली विषम नहीं छांटना होता। आपको तीन सिमिलर छांटना होता है, तीन समान छांटना होता है। और तीन अगर समान जो है ना रिलेशन दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो चौथा अपने आप ऑड होता है, विषम। ठीक है भाई। तो इसके बारे में बात करेंगे। सर, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है ना तीन प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का होता है, वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। और वर्गीकरण में तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं उसे समझिए। ये मैक्सिमम चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं तो मैं बताऊं। ठीक है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिक वर्ड क्लासी शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। दूसरे टाइप को हम बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफ हिंदी में हम इसको बोलते हैं अक्षरों का वर्गीकरण। अक्षरों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण। और तीसरे टाइप को हम बोलते हैं नंबर क्लासिफिक, नंबर क्लासिफिक, नंबर क्लासिफिक। अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण। ये तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, वर्ड, लेटर और नंबर। और इन तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन में आप इस बात का ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, कि जो वर्ड क्लासिफिकेशन होता है ना, यहाँ पे जीके जीएस से संबंधित सवाल आते हैं। और अगर आपका जीके जीएस से संबंधित सवालों पे कमांड है, आप ऐसे सवालों को आराम से कर ले जाएंगे। इसमें सवाल पूछे जाते हैं कंट्री एंड इट्स कैपिटल, कंट्री और उसके राजधानियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। रिवर एंड इट्स ओरिजिन, नदी और उसके उद्गम स्थल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अगला आपसे टूल्स पूछे जाते हैं, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद से आपके सिनोनिम एंटोनिम से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम एंड एंटोनिम से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एरिया होते हैं जीके जीएस से, जहां पे वर्ड क्लासिफिकेशन बनते हैं। ठीक है।
अगला पॉइंट है लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, जैसा आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था ना, तो कोडिंग डिकोडिंग के ही सवाल एग्जैक्टली आते हैं, बस इसमें भाषा चेंज हो जाती है। तो भाषा चेंज हो जाती है, इसको हम वर्गीकरण बोल देते हैं। लेकिन ये किस पे आधारित होता है? कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित होता है। और अगर नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये आपके नंबर सीरीज वाले पे आधारित होता है। नंबर सीरीज जो आपने पढ़ा था उसी पर आधारित होता है नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, उसी पर आधारित होता है। क्लियर? तो ये तीनों प्रकार के सवालों को आपको सॉल्व करना है। एक एक करके मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं शब्दों के वर्गीकरण के बारे में बात करूं कि कैसे सवाल बनते हैं, तो जैसे मान लो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा। एक क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। यहां लिखा मैंने प्रयागराज, यहां लिखा मैंने कानपुर, यहां लिखा मैंने वाराणसी, और यहां लिखा मैंने गोरखपुर। अब आपको बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। अब लगाइए दिमाग और बताइए इसमें विषम कौन सा हो। लगाइए दिमाग और बताइए इसमें विषम कौन सा होगा, इसमें ऑड कौन सा होगा। तो आपको तीन सिमिलैरिटी ढूंढनी। सिमिलरिटी अगर आप ढूंढेंगे तो आप कहेंगे प्रयागराज कहाँ? ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर के किनारे है ना प्रयागराज? बोलो हाँ है ना, गंगा नदी के किनारे। कानपुर भी ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। वाराणसी भी ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, वाराणसी भी किधर है? गंगा नदी के किनारे है। बट गोरखपुर इज ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर, ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर, राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? गोरखपुर आएगा। जैसे मान लो अगला प्रश्न मैं आपके सामने बोलूं, दिनार, रुपीस, डॉलर और बुरुंडी। बताओ जरा इसमें क्या आएगा विषम? फटाफट इसमें विषम बताइए कि इसमें क्या ऑड निकालेंगे आप। इसमें क्या ऑड निकालेंगे प्यारे दोस्तों, जरा फटाफट बताओ। आप क्या कहोगे कि सर दिनार कहाँ की राजधानी, कहाँ की करेंसी है? कुवैत की। रुपीस कहाँ की करेंसी है? इंडिया की। डॉलर कहाँ की करेंसी है? यूएसए। और बुरुंडी क्या है? एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी। क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी। क्या है? अफ्रीकन कंट्री। ठीक है भैया, क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको विषम निकालना है। तो आप अगर पहले और दूसरे सवाल की बात करो तो आपने किया क्या? तीन सिमिलर ढूंढा, तीन आपने समान ढूंढा। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी किसी न किसी प्रकार से समान है। क्यों? क्योंकि तीनों गंगा के किनारे हैं, लेकिन गोरखपुर नहीं है। ऐसे ही देखो, दिनार, रुपीस, डॉलर और बुरुंडी। तो दिनार, रुपीस और डॉलर क्या है? करेंसी है। लेकिन बुरुंडी क्या है? एक कंट्री है अफ्रीका क्या। की वजह से हमको ऑड ऐसे निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो आओ वर्ड एनालॉजी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, और इसमें भाई साहब एक लिमिटेशन है क्वेश्चन के कराने की, है ना? एक क्वेश्चन के कराने की लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से होगा प्यारे दोस्तों, कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर लें भाई साहब, इनकी प्रैक्टिस खुद से करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, चलो मैं एक बार आवाज बढ़वाता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, तब तक मैं आवाज बढ़वा रहा हूं। करो जरा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ भाई। बोलो भाई, फटाफट बताइए सारे दोस्त। अब आवाज आ रही होगी, फटाफट बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो। देखो जरा ध्यान से, पेपर किससे बनता है? पल्प से बनता है।
तो जो वो गुदा लुगदी होता है ना, उससे बनता है। तो ऐसे ही बताओ जरा, क्या फैन ब्लेड से बनता है? नहीं। क्या पियर, नाशपाती तो फ्रूट होता है, बनता थोड़ी है फ्रूट से। और रोड क्या मोम से बनता है, लेटेक्स से? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है। आंसर इज ऑप्शन नंबर। बाकी आवाज बताओ, क्लियर है ना? अब आवाज आ रही है, वॉल्यूम आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो 20% बच्चों ने आंसर मात्र दिया है। मनीषा, निखिल, अभिनव, अर्चना, स्टूडेंट, तान्या और आरजी। ये बताओ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया? पियर फ्रूट। अरे क्या करके मानोगे, नाशपाती होता ही है फल, क्या फल से बनता है क्या नाशपाती? है? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलिए भाई, आवाज क्लियर है ना? बोलिए। बोला गया है कि मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडो, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो आपके पास चार ही दिया गया है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और विंडो। आपको ये बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। आप क्या कहोगे सर? माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारे के सारे भाई साहब क्या है? आउटपुट डिवाइस है, मतलब देखने वाले। लेकिन ये विंडोज क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे हार्डवेयर थे, है ना? माउस, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ये क्या है? हार्डवेयर है। जबकि आपका विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आंसर प्रिंस, मनीषा, अर्चना, परफेक्ट चयन, अमृत, निखिल, मोनी, मानसी और सूरज का आंसर। नेक्स्ट वन। अगला बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला? जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करेंगे सारे बच्चे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। बोलिए। बोला गया कैट, डॉग, गोट एक ही तरीके से संबंधित कौन है? तो लॉयन तो है नहीं, लेपर्ड है नहीं, चीता है नहीं। आंसर क्या आएगा? काऊ। बाकी सारे घरेलू जानवर हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या है? जंगली जानवर है। प्रिंस, परफेक्ट, निखिल, मानसी, सूरज, गुरप्रीत, श्रेयांशु, अमृत, मयूर और हटवाल जी का आंसर। हटवाल जी आए, लेट से आए वैसे। हटवाल जी कहाँ चले गए थे आज? अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट बताओ भाई। करिए ट्राई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, शानदार तरीके से आपको आंसर बताना है। बोला गया सर माइक्रोफोन, प्रो कीबोर्ड और जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है, बट प्रोजेक्टर इज व्हाट? आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मात्र 21% बच्चों ने आंसर दिया, बाकी सारे लोग जॉयस्टिक दे रहे हैं। प्रिंस, हटवाल जी, दिनेश, स्टूडेंट, विवेक, दर्पण, राहुल, अभिनव, गौरव और अलका का आंसर बिल्कुल सही है। अलका का आंसर क्या है? बिल्कुल सही। क्लियर है मित्रों? अच्छा, थोड़ी बारिश में अटक गए थे हटवाल जी भाई साहब। थोड़ी बारिश हुई थी ना, ज्यादा तो नहीं हुई। अगला। अगले प्रश्न का उत्तर निकालो फटाफट, क्या आएगा?
बोलिए। देखो, कहीं ना कहीं किसी तरीके से गाइड, इंस्ट्रक्टर और मेंटर ये एक दूसरे के सिनोनिम है ना, एक दूसरे से समानार्थी शब्द है। मार्गदर्शक, प्रशिक्षक और संरक्षक ये एक दूसरे से समानार्थी शब्द है, लेकिन मिस्ट्रेस समानार्थी नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। सूरज अटवाल जी, मयूर, प्रिंस, श्रेयांशु, आनंद, अर्चना, स्टूडेंट, कनिष्क और दर्पण का आंसर भी सही है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। कई बार बीमारियों से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। बोलो जरा। बोला गया है कि आर्थराइटिस, गाउट, हाइपरटेंशन और रिकेट। आर्थराइटिस जो आपके घुटने में रोग हो जाता है ना, तो जॉइंट पेन इसको बोलते हैं, तो ये भी हड्डी से संबंधित है। गाउट भी हड्डी से संबंधित एक बीमारी होता है। रिकेट्स भी हड्डी से संबंधित बच्चों में एक बीमारी होता है। लेकिन हाइपरटेंशन जो होता है ना, उक्त रक्तचाप, ये हड्डी से संबंधित नहीं है। तो इसमें विषम क्या होगा? ऑप्शन। 22.5% बच्चों ने दिया है। और गाउट नया नाम दिखा तो 55%। अरे पढ़ लो साइंस, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी रोग वोग पढ़ लो अच्छे से। अटवाल जी प्रथम, गुरप्रीत, स्टूडेंट, अर्चना, मानसी, कनिष्क, अरुण और गौरव का आंसर सही है। ठीक है भाई, अरे बोल दो, क्लियर है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो, कारपेंटर, जर्नलिस्ट और आर्किटेक्ट ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है ना। लेकिन जॉब, नौकरी इसमें क्या है? विषय। आंसर इज ऑप्शन नंबर। स्टूडेंट, मयूर, मनीषा, निखिल, प्रिंस, मानसी, रिक, उत्पल और हटवाल जी का आंसर सही है। क्लियर है भाई? चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बोलो भाई, फटाफट बताओ। बोलो। ये श्रीलंका आंसर दे रहे हैं भाई साहब, कैसे कैसे आंसर देते हो आप लोग। देखो, ये सारे के सारे आइलैंड हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आइलैंड हैं। सिंगापुर भी, इंडोनेशिया भी, श्रीलंका भी। बट बांग्लादेश इसमें क्या है? ये बांग्लादेश लैंड लॉक्ड कंट्री। बांग्लादेश क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहने का मतलब कि ये जो है ना, लैंड लॉक्ड है। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर दे रहे हैं आंसर। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट लगा रहा हो भाई साहब, हमने क्या आंसर मार दिया। बाकी कॉन्सेप्ट लगा रहा हो कोई कि एशिया तो चारों एशिया में है कि नहीं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका से थल, हमारी जो है ना जमीन की बाउंड्री नहीं मिलती है इंडिया की, बट बांग्लादेश से हमारी जमीन की बाउंड्री मिलती है। ठीक है। अभी आंसर बताने के बाद भी बी कह रहे हैं, बी। आंसर बताने के बाद भी बी कह रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पोल में तो बी है। पोल में तो मैंने लगाया है ना उत्तर, जो कि गलती से लगा दिया। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हार्ट, लंग, नोज और लिवर। हृदय, फेफड़ा, यकृत और नाक। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, कि क्या आप हृदय छू सकते हो? लिवर, ये देखो सर मेरा लिवर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखो सर मेरा फेफड़ा इधर ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखा सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं, ये देखो सर मेरा नाक नुकीला है।
तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। अमृत, परफेक्ट, प्रिंस, गुरप्रीत, मयूर, हटवाल जी, कनिष्क, अंजलि, सुमन और अंकित का आंसर सही है। ठीक है भाई, अगला बता दो। और देखो, इसके लिए आपको खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसके साथ खूब अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल हम करेंगे नहीं, सवाल करते ही रह जाएंगे अगर करेंगे तो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट थोड़ी है, अनलिमिटेड है भाई, है कि नहीं? अनलिमिटेड है, कंट्री करेंसी है, उसके बाद से आपका कैपिटल है, उसके बाद से आपका रिवर ओरिजिन है, उसके बाद से बायोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से। देखो ये पेरिस, पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। इस्तांबुल क्या है? इस्तांबुल, इस्तांबुल भाई साहब कहाँ पे है? एक क्या सिटी है ये, ठीक है, एक सिटी है। मापुटो, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। मोजाम्बिक है कहाँ पे? अफ्रीका में। उसका कैपिटल क्या है? मापुटो। तो बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और बताओ इस्तांबुल कहाँ पे है? बताओ। सलमान खान के मैक्सिमम जो है ना फिल्मों में इस्तांबुल आपने देखा होगा। बताओ कहाँ पे है इस्तांबुल? प्यारे दोस्तों, तुर्की का, तुर्की का एक सिटी है। तुर्की का एक सिटी है, तुर्की का एक क्या है? सिटी है इस्तांबुल। इसको प्राचीन जमाने में हम कस्तंतुनिया भी बोलते थे। अगर आप इतिहास में पढ़े होगे, कस्तंतुनिया एक जगह पढ़े होगे, वही इस्तांबुल को कस्तंतुनिया बोलते हैं। ठीक है, कर लेंगे इस प्रकार के सवाल? फटाफट बताइए जरा, इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? जरा इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और झलरापट्टन। बताओ इसमें विषम कौन सा है? सर हमने तीन नाम सुने, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, तीनों गुजरात में है। लेकिन झालरापट्टन कहाँ है? तो ये बेटा राजस्थान में एक जिला, राजस्थान में एक जिला है, का नाम है झालरापट्टन। आंसर इज ऑप्शन नंबर। मयूर, आनंद, परफेक्ट, हटवाल जी, मोनी, मनीषा, मानसी, विवेक, अनुष्का और हेतल का आंसर बिल्कुल सही। चलो तो अगले एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दे दो, फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज नंबर, सॉरी, लेटर क्लासिफिकेशन। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। ये भाई, चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये भाई, गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक सिटी है जिसका नाम है औरंगाबाद। महाराष्ट्र की क्या है? सिटी है जिसका नाम, महाराष्ट्र की सिटी, शहर है एक, का नाम क्या है? औरंगाबाद। आंसर इज ऑप्शन, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 35% बच्चे, स्टूडेंट, परफेक्ट, उज्जवल, रूपाली, विवेक, तान्या, श्रेयांशु, दर्पण। आंसर सही है। और एक चीज बंद कर देते हैं जिसका आप नाजायज फायदा उठाते हैं। अब जरा अंगूठा दिखा के मानिए, दिखा दीजिए जरा अंगूठा, देखते हैं कितने लोग अब अंगूठा दिखा पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लेटर क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम लेटर क्लासिफिकेशन, अक्षरों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण। और अक्षरों के वर्गीकरण में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्लेस वैल्यू। जैसे आप इंपॉर्टेंट रोल प्लेस वैल्यू प्ले करती थी कहाँ पे? कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो वैसे ही अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और साथ ही साथ, और साथ ही साथ आपका दो लेटर्स के बीच में अंतर, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको चेक करना है। डिफरेंस के साथ साथ आपको अपोजिट चेक करना। क्या चेक करना है? अपोजिट।
विपरीत अक्षर और उन अक्षरों के बीच में अंतर। चलो जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग निकाल पाते हैं। फटाफट बताइए, प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। अंगूठा वाले लोगों अब जरा उल्टा अंगूठा करके दिखाओ। बोलो भाई। बोलो। पाल जी उल्टा अंगूठा दिखा रहे हैं, विवेक आर्या उल्टा। बेटा अगर आपने उल्टा अंगूठा दिखाया तो अगली बार उल्टा कर भी दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, ये 19 है, ये 16 है, ये 11 है। 19 से 16 कितना हुआ बताओ, -3। और 16 11 एक दूसरे का अपोज। ऑप्शन नंबर बी जे, जी और टी। तो सर ये 10 है, ये 7 है, ये 20 है। ये एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ माइनस। ऑप्शन नंबर सी पी, एम और एन। तो ये 16 है, ये 13 है, ये 14 है। सर ये अपोजिट है और यहाँ माइनस। ऑप्शन नंबर डी है जी, ये 7 है, ये 20 है और ये 17 है। ना तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुआ, ना यहाँ -3 हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी। अभिनव, उज्जवल, अर्चना, हर्ष, मानसी, अरुण, परफेक्ट, काजल, सूरज और दर्पण का आंसर भी सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अगला प्रश्न एक खतरनाक सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते। जरा करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर देखने वाली बात है। कितने लोग उल्टा अंगूठा दिखाते हैं, उन्हीं के लिए ये सवाल है। जरा एक बार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। और अंगूठा ही मत दिखाने लग जाना, सवाल भी कर लेना भाई। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। देखो इस प्रश्न में बहुत खतरनाक सा प्रश्न है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एल है, आर है, पी है, वी। ये 12 है, ये 18 है, ये 16 है, ये 22। ठीक है भाई। अब जरा देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, एल प्लस वी की प्लेस वैल्यू बराबर है आर प्लस पी। कैसे सर? 22 और 12 कितना हुआ? 34। और 18 और 16 कितना हुआ? 34। ऑप्शन नंबर बी देखो, एस, वाई, जी और एम। 19, 25, 7 और 13। 19 10 29 3 32 हुआ। और 25 और 7 कितना हुआ? 32। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, डी है, बी है, जे है, एच है। 4 2 10 8। 8 और 4 कितना हुआ? 12 हुआ। 10 और 2 कितना हुआ? 12। आंसर डी आएगा। कैसे? देखो 3 और 22 कितना हुआ? 25 हुआ। और 14 और 4 कितना हुआ? 18 हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन पर। क्यों भाई हटवाल जी, डी आंसर आया कि नहीं आया, या अंगूठा ही दिखाते रह गए हैं भाई? प्रथम विवेक हटवाल जी, सूरज, अर्चना, बैक बेंचर, श्रेयांशु, सूरज, मोनी और रिक का आंसर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी ट्राई करो और बताओ इस क्वेश्चन। अब अंगूठा ही दिखाते रहोगे, सवाल भी करोगे? क्यों भाई सूरज, नाम तो तुम्हारा आ नहीं रहा। आया भाई आंसर? देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं दोस्त, यहाँ एच है, यहाँ एस है, यहाँ पी है। ये 8 है, ये 19 है और ये 16। ये क्या हुआ सर? एस और एच एक दूसरे के अपोजिट है। और ये क्या हुआ? माइनस। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जे है, क्यू है, टी है। 10 है, 17 है, 20। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये माइनस। ऑप्शन नंबर सी एफ यू आर। सर ये 6 है, 21 है, 18 है।
ये एक दूसरे के अपोजिट और ये माइनस। आंसर इज ऑप्शन नंबर एल है, ओ है, एल है, 12 15 12। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, माइनस है। ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस और सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है। चारों के चारों ऑप्शंस में, चारों के चारों ऑप्शंस में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। नहीं, सेम कहाँ चल रहा है सर? 17 से 20 प्लस 3 हुआ। आप टोकते भी तो बीच में नहीं हो कि सर, टोकते भी बीच में नहीं हो कि आपने -3 कर दिया वो +3 हो। अभिनव हटवाल जी स्टूडेंट, निखिल, अर्चना, अमृत, बिट्टू, ज्यादा बोल बे, दिनेश और बैक बेंचर्स। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा एक बार फटाफट ट्राई करो। बी में +3 है, ओके ओके ओके। बोलिए भाई साहब। देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो एक्स है, यू है, एस है, ओ है। ये 24 है, ये 21 है, ये 19 है, ये 15। सर ये -3 -2 माइनस, ऐसा ही हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी है, एन है, के है, एच है। सर ये 14 11 8 -3 -3। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एन है, जे है, जी है, डी। 13 10 7 4 -3 -3। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू टी और 23 20 17 14 -3 माइनस। आंसर इज ऑप्शन, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी। अंजलि, अभिनव स्टूडेंट, उज्जवल, अर्चना, बिट्टू, निखिल, प्रिंस, रियांशु और दिनेश का आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाक से। जल्दी जल्दी बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ, सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट देखो, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ई है, एच है, जे है, एम। 5 8 10 +3 +2 +3। क्यों भाई हटवाल जी? PSUX हो पा रहे हैं कि नहीं? सवाल 16 19 21 24, ये क्या हो रहा है? +3 +2 +3। अरे बोलो भाई हटवाल जी। SVXA 19 है, 22 है, 24 है, 1 है, +3 +2 +3। ऑप्शन नंबर डी ही विषम होगा ना। एन है, पी है, एस है, यू है। क्यों भाई अटवाल जी? यही होगा ना। तो +2 +3 +2, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। है भाई दर्पण। ऑप्शन नंबर डी, हटवाल जी स्टूडेंट, अर्चना, मौसमी, उज्जवल, बैक बेंचर, अमृत, परफेक्ट, श्रेयांशु प्रथम का आंसर। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। क्या बोलो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? तो इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, मतलब जिसको हम बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन, वहां आप ये बात देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि हम कुछ नया चीज नहीं पढ़ रहे। हमने जो पुराना पढ़ रखा है ना, कोडिंग डिकोडिंग, उसी की प्लेस वैल्यू को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और क्वेश्चन का उत्तर डिफरेंस के बेस पे या अपोजिट के बेस पे हम निकाल पा रहे हैं। तो क्या कुछ नया पढ़े? नहीं। मतलब इसकी प्रैक्टिस आप जब कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे तब भी हो रही थी, एक बार प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं?
अब इसी को एक नया नाम से टॉपिक बना दिया गया, जिसमें आपकी अपेक्षा होती है कि सर खूब पढ़ाएं इस टॉपिक को। क्यों? जब पहले ही पढ़ा चुके हैं तो दोबारा पढ़ने की क्या इतनी ज्यादा जरूरत? आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है कि नहीं? देखो, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, क्यू है, एम है, के है, एच। 17, 13, 11, 8, -4, -2। ऑप्शन नंबर बी, पी, एल, जे और जी। 16, 12, 10, -4, ऑप्शन नंबर सी, जेड, टी, एस, क्यू। 26, 20, -6, -1। ऑप्शन नंबर डब्ल्यू, एस, क्यू। 23, 17, -4, बताओ क्या विषम? ऑप्शन, गुरप्रीत हटवाल जी, बैक बेंचर स्टूडेंट, प्रथम मौसमी, सूरज, विवेक, हर्ष और प्रिंस का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। क्लियर है? चलिए, तो ये बात क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लेटर के क्लासिफिकेशन को निकालते हैं दोस्तों। अब इसमें मजा आ रहा है तो बहुत देर तक ये मजा चलेगा नहीं आपका। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। को हम क्या बोलते हैं? नंबर क्लास। को हम बोलते हैं अंकों का वर्गीकरण। अंकों का, अच्छा, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। किसमें पढ़ रखा है? या तो नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको मेरे प्यारे मित्रों यहाँ भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो आ जाओ सवाल पे। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालो फटाक से। बोलो। बोलिए जरा, फटाफट बताइए। सूरज कह रहे व्हाट इज मजा? मजा इज दैट यू कैन नॉट फील बिफोर फॉर क्लियरिंग एनी। जब तक आपने किसी परीक्षा को क्लियर नहीं किया तब तक आपको नहीं पता चलेगा उसके लिए परीक्षा क्लियर करना, तब जीवन में मजा आए, अनेक प्रकार से आए। ठीक है, जरा देखो। सर मुझे ये पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सर मुझे ये पता है 13 का स्क्वायर 160। मुझे ये भी पता है कि 12 का स्क्वायर 100। लेकिन 21 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 441 होता है। आंसर इज ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। प्रिंस, स्टूडेंट, श्रेयांशु, मयूर, अर्चना, राजू, मनीषा, अंकित, निखिल और दर्पण का आंसर सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। आदर्श कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा बहुत सारे वीडियोस ना आपको म्यूट करके देखने की आदत होती, लेकिन ये क्लास चल रहा है ना, तो क्लास में कम से कम वॉल्यूम अप कर लिया करो, है कि नहीं? बाकी वीडियोस आप म्यूट पे देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास में ना वॉल्यूम अप कर लिया करो। वहीं पे आपकी कृपा अटकी हुई है, लेकिन आपकी आदत पड़ चुकी है म्यूट पे लगा के देखने की, है कि नहीं? तो वॉल्यूम अप कर लो, आपको दिखाई दे जाएगा। मैक्सिमम वीडियो तो आप म्यूट पे देखते हो। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए फटाफट बताइए। जेनविन वॉइस कट रही है? अच्छा, फिर जेनविन है तो हम देख लेंगे एक बार बैटरी सही है कि नहीं। फिर देखते हैं। आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? फटाफट बताओ, क्या मेरी आवाज क्लियर है प्यारे दोस्तों? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं है? फटाफट बताइए। आवाज क्लियर है प्यारे दोस्तों? देखो, ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम,
ऑप्शन नंबर ए की, तो ये मान लो ए है या बी है। जो लॉजिक यहाँ यूज कर रहे हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी। ये लॉजिक यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी। अब जरा देखो, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कर दे, 64 माइनस 16 कितना हुआ, 48। ऐसे ही बी देखो, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 216 में से 36 माइनस करेंगे 100 जाएगा। ऐसे ही सी ऑप्शन, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, तो 512 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, और कितना बचा, 50 में से 6 गया 54, 400। ऑप्शन नंबर डी ही विषम हुआ इसका मतलब। 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81 9 729 में 81 माइनस 8 4 6, 648 आएगा, लेकिन 648 लिखा। आंसर इज व्हाट, ऑप्शन। हर्ष, अर्चना, अभिनव, हटवाल जी, गौरव, मौसमी, स्टूडेंट सूरज, काजल और सूरज का आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकल, बोलिए भाई साहब क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। देखो 7 से 392 कैसे बनाएंगे, तो भाई क्यूब और स्क्वायर का इस्तेमाल करके बना पाएंगे। क्या उससे पहले या तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कटेगा ही नहीं परफेक्ट, तो इसका मतलब क्यूब स्क्वायर बच गया है, नहीं बचा क्या, बताओ। बोलो। सर मेरा लग बहुत खराब चल रहा है, जो ही आंसर दे रहा हूं उसके बाद ही गलत समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आपका लग सही चल रहा है कि आंसर देने के बाद गलती समझ में आ रही है। एग्जाम से पहले अगर गलती समझ में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, नहीं। प्रीत कह रहे हैं आवाज फिर कट रही है तो कट रही है यार, अब क्या किया जाए। बताओ आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप मतलब झूठ झूठ बोल देते हो। देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 7 और 392। देखो 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर कितना आया, 343 प्लस 19, 9 3 12, 4 4 8 1 9, और 392 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बात करें तो 9 है, 810 है। 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ पे सीधा पता चल गया, 729 में 81 जोड़ेंगे, 9 1 10, 8 2 10 1 11, 7 1 8, 810 हो गया। सर 15 का क्यूब कितना होता है भाई, 15 और 31 50, 15 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब कितना होता है, तो 225 में 15 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15 25 75, 15 दूना 7 37, और 15 दूना 33। सर ये 3375 में अगर मैं 225 जोड़ूंगा, 3150 से ज्यादा ही आएगा ना, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। अर्चना, अंजलि, मौसमी, ऋषु, कनिष्क, बैक बेंचर, परफेक्ट, अरुण, सही है। क्लियर है, क्लियर है। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और आशा और उम्मीद है कि आप ये सारे बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, तो अगले प्रश्न का उत्तर भी आप निकाल देंगे बड़े आराम। बताइए, फटाफट बताइए जरा, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है। बोलो भाई, 3 से 14 कैसे बनाए, 3 से 14 कैसे बनाए, बोलो। 3 से 14 कैसे बनाए, अच्छा बताओ। हमको मल्टीप्लीकेशन वाला एक मामला चाहिए, ये अगर ए है ये बी है, मैं लॉजिक आपको बताता हूँ जरा देखना। ए का क्यूब प्लस 1/2 कर देना, ये बी के बराबर आ जाएगा। ए का क्यूब प्लस 1/2। अब जरा देखो ए की बात करें,
तो आपने कहा 3 से 14 कैसे बनाए, तो मैं कहूंगा 3 का क्यूब +1/2 कर दो। 27 + 1 28, 28/2 कितना आया, 14 आया। ऐसे ही देखो ऑप्शन नंबर बी 5 और 63। आपने कहा सर 5 का क्यूब +1/2, 126/2, 2 छके 12, 2 तिया 6, 63 भी आए। ऑप्शन नंबर सी 7 और 172, 172। 7 का क्यूब +1/2, अब 344/2, 217 और 2 172 भी आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, ऑड हुआ। चेक करने की। मौसमी, हटवाल जी, मनीषा, मोनी, विशु, तानिया, अमृत, सुमित, आरजी और ज्यादा, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनने आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, बोलो भाई, बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए भाई। देखो 29 से 225, मुझे ये तो पता है सर, ये 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, और ये 16 का स्क्वायर। तो सारे स्क्वायर नंबर हैं, लेकिन 15 बनाया कैसे जाए, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करें, 29 से 225 है ना, तो 29 में एक जोड़ के 2 से भाग दे दो। 30/2 कितना, 15, 15 का स्क्वायर 200 आया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, 17 81 बनाना है, तो 17 में एक जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 18/2, 9, 9 का स्क्वायर 81 आया। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी की बात करें, 45 और 576, तो 45 में एक जोड़ के और किससे भाग दे, 2 से, तो 46/2 कितना हुआ, 23, और 23 का स्क्वायर 529 होता है, 506। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है भैया। गुरप्रीत, मानसी, अमृत, दर्पण, हटवाल जी, मौसमी, स्टूडेंट, श्रेयांशु, परफेक्ट, चयन का सही है। ठीक है भैया। अरे बोलो ना क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई साहब। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट। सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना है। देखो जो तरीका हमने पीछे लगाया था वही तरीका इसमें भी लगेगा। जरा एक बार बताइए, सेटिस्फेक्शन आपको सवाल का करवाना है ना, कि कैसे ये आपको दिख रहा है, ये 8 का क्यूब है, 8 कैसे बनाए, ये कितना, 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब 17 28, ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, ये पता नहीं किसका क्यूब है। लेकिन आप बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। देखो सी आंसर दे दिया, क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 14 और 512 है। 14 में 2 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 16/2 कितना हुआ, 8, 8 का क्यूब कितना हुआ, 512, कितना हुआ भैया, 512। ऑप्शन नंबर बी देखो, 22 और 17 28, 22 + 2, 24/2 कितना हुआ, 12, 12 का क्यूब 17 28। ऑप्शन नंबर सी 46 और 1 लाख 12,100, देखो 46 + 2 कितना, 48/2 कितना, 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का क्यूब 576, और × 24। अब जरा देखो 4 6 के 24, यूनिट डिजिट में 4 आना है, यानी यूनिट 7 है, तो यही क्या है, विषय। आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है। अर्चना, राजू, ऋषु, मौसमी, मोनी, विवेक, प्रिंस, बिट्टू, अमित और हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लासिफिकेशन था, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन बावजूद उसके आप कहते हैं कि नहीं सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसलिए सारा पढ़ा दिया। तो क्लासिफिकेशन में आपको मैं ये बता दूं कि किन किन पोर्शन को ज्यादा तवज्जो देनी है। सबसे पहले तीनों पार्ट से आता है, तो तीनों पार्ट को तवज्जो देनी। तो वर्ल्ड क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कम से कम 500 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। लेटर क्लासिफिकेशन के, लेटर क्लासिफिकेशन के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कम से कम 500 प्रश्न सॉल्व करने हैं, और नंबर क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर के कम से कम 1000 प्रश्न सॉल्व आपको करने हैं। ठीक है भाई। जब अगर आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस टॉपिक है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यही वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिससे 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में बनेगा। सिर्फ क्लासिफिकेशन से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में बनेगा। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर, उतना परफेक्शन आपके जो है ना सवालों को सॉल्व करने में आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलॉक्स, कल की क्लास में स्टार्ट कर देंगे। कल की क्लास में जरूर से जरूर अटेंड करना है, बहुत ईमानदारी से। सिलॉक्स टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कल से वो टॉपिक स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।